हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। यहाँ की नवंबर मंथ की रीडिंग है। आपकी बोनस रीडिंग होगी ये आपकी लव लाइफ के हवाले से, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें। आपकी लव लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस के लिए ये रीडिंग होगी। इस वक्त जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उस हवाले से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। देखते हैं टॉरस के आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। फर्स्ट कार्ड फेल डाउन, जस्टिस। ओके, आपको जस्टिस चाहिए इस टाइम, या फिर आप किसी को जस्टिस देना चाहते हैं। अगर आपने कुछ किया, आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें आपके जो पार्टनर है उसे वो थोड़ा डिसहार्ट है। अगर आपने किया है तो आप उसे जो है अब जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी सिचुएशन में। अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन है कि आपके साथ कुछ अनजस्ट हुआ है तो अब आप जस्टिस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या वो आपका पार्टनर आपको जस्टिस जो दे रहा है किसी भी तरह से इम्बैलेंस की सिचुएशन, तो अब आप को बैलेंस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस भी हो सकता है कि अगर आप लोग डिवोर्स फाइल करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैरिड कपल की बात है। डिवोर्स उन्हीं के दरमियान होगी जो मैरिड होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ लीगल मैटर्स की भी को भी फेस करना पड़ रहा होगा इस टाइम फ्रेम में। बट जो लोग सिंगल हैं वो अब अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई एक पर्सन हो जिसके साथ उनकी लव लाइफ, वो अपनी लव लाइफ को स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, अब उनकी लाइफ में अगर और बहुत अरसे से वो कमिटमेंट चाह रहे थे अपने पार्टनर से, तो वो कमिटमेंट उस सिलसिले में आपको कोई जस्टिस मिल सकती है। ओके, यहाँ पर वन कार्ड, एक कार्ड जो 2 बार आ चुका है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। डेफिनेटली आप कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर अपनी कमिटमेंट में आप इंसाफ चाह रहे हैं अपने पर्सन से। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी पर्सन से, चाहे वो एंगेजमेंट हो, मैरिज हो, जो भी हो, और चाहे ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लव रिलेशनशिप भी हो, तो अब आप चाह रहे हैं कि वो उस पर्सन से आपकी कमिटमेंट हो। या फिर अगर वो पर्सन आपको कमिटमेंट देना नहीं चाह रहा था तो आप कमिटमेंट ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग सिंगल हो रहे हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं जो आपके लिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। अब आप उसे बाहर निकलना चाहते हैं, और अब आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। अगर आप इमोशनली उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो अब अपने अपनी इमोशनल लाइफ से, अब आप उस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। आप सिंगल लाइफ को अपनी इंजॉय करना चाह रहे हैं, या अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उस पर्सन की इमोशनल बैगेज से, जो भी उस पर्सन ने आपको दिया है, उससे आप बाहर निकल सकें। और इस टाइम पे आप रेडी टू मिंगल भी होंगे कि आप भी किसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी हैं। या फिर अगर वो पर्सन, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मैरिड था पहले या कमिटेड था, तो ये आपके लिए इंसाफ है कि वो पर्सन उस कमिटमेंट से बाहर आ सकता है। और ये आपके लिए एक इंसाफ की बात हो सकती है आपकी लव लाइफ में।
कुछ लोगों के लिए घर की सिचुएशन हो सकती है कि घर के हवाले से आप लोग कुछ चाह रहे थे फाइनेंसेस गैदर करना, तो आप इस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं उस पर्सन के साथ। लाइक एक अच्छा घर की जो भी सिचुएशन थी वो हैंडल हो सकती है, वो पूरी हो सकती है। जो लोग घर के हवाले से परेशान थे, मैं उनकी हवाले से बात कर रही हूँ। अदर कार्ड लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद और टॉरस। आप लोगों की लाइफ में बैलेंसिंग इसलिए भी आ सकती है, हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ आप अटैच्ड हैं इमोशनली, वो पर्सन हो सकता है मैरिड हो ऑलरेडी, बट नाउ या तो उसकी मैरिज होने के बाद आप जो अपने आप को सिंगल हुड में लेके आ रहे हैं, लाइक उसकी याद से, उसकी मोहब्बत से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं और कम्प्लीटली सिंगल हो रहे हैं और रेडी टू मिंगल हैं। या फिर वो पर्सन जो है उस कमिटमेंट को छोड़ के आपके पास आ रहा है और आपको उस पर्सन की तरफ से ये न्यूज़ मिल सकती है कि वो पर्सन आपके पास आना चाहता है। यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है, तो जस्टिस ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आप में आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको कंसीडर करना चाहता है फॉर देयर लव पार्टनर। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने आप को खुद जस्टिस देना चाहते हैं, तो उस कमिटमेंट से आप अपने आप को बाहर निकालें जो अब आपका नहीं है, जो अब आप उससे अपने आप को बाहर निकालें। ये आपके लिए जस्टिस होगी, ये आपकी लाइफ में आपके लिए बैलेंस होगा। वन मोर कार्ड, बैलेंसिंग दोबारा से, गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल। लाइक या तो आप सिंगल होने के बाद अपने आप को उस पर्सन की यादों से बाहर निकालने के बाद अपनी लाइफ को बैलेंस करने में मसरूफ़ होंगे। अगर फाइनेंसेस का आपको इशू है तो आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये इशू है कि उस पर्सन के बाद आपकी लाइफ में आप सिंगल हो जाएंगे और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी शो कर सके लव लाइफ में भी, तो आप अब अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। या फिर पहले वो पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे रहा था, तो अब वो उस कोई पर्सन जो है वो कमिटमेंट से बाहर आ रहा है और जेनरस हो रहा है टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। आप हो सकता है किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल कार्ड हैं, एक वॉन कार्ड है। वो लिब्रा भी हो सकते हैं और एरीज भी और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। टॉरस, एक और कार्ड लेते हैं और टॉरस, वन मोर कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप एंडिंग, यहाँ पे कोई एंडिंग है अंडरनीथ, किंग ऑफ पेंटिकल एंड टावर कार्ड। सो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ साइन पर्सन से डील कर रहे हैं आप, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर ये आपकी अपनी एनर्जीज भी हो सकती हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हो सकता है, उस पर्सन की तरफ से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है और आपकी पेनफुल सिचुएशन एंड हो सकती है। लाइक अगर वो पर्सन पहले से किसी से कमिटेड था, तो वो कमिटमेंट हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हो, अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप हो सकता है इस कमिटमेंट में। इस चीज़ को और फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। या फिर वो उस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है कि वो पर्सन मैरिज कमिटमेंट में एंटर हो रहे हैं, इसकी वजह से आप अपने आप को सिंगल कर रहे हैं। लेट्स सी के ये 4 ऑफ वॉन्ड क्या है यहाँ, 4 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली वो पर्सन जो है कुछ मैरिड है, सेलिब्रेशन है, कोई कमिटमेंट है, या तो आप कमिट कर रहे हैं किसी से या फिर वो पर्सन किसी से कमिटमेंट। आपका जो पर्सन है जिससे आप इन्वॉल्व है इमोशनली, वो पर्सन किसी और से कमिटेड है और ये सेलिब्रेशन थी, ये कमिटमेंट थी, बट नाउ वो पर्सन अनएक्सपेक्टेडली
समथिंग कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसी न्यूज़ उस पर्सन की तरफ से मिल सकती है कि वो पर्सन अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप में आए हैं जिसके साथ वो ऑलरेडी कमिटेड थे, या फिर उनके कमिटेड होने की वजह से आप अनएक्सपेक्टेडली सिंगल हो गए हैं और अब आप जो है अपने आप को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, अपने लिए जेनरस होना चाह रहे हैं, या फिर वो पर्सन उस कमिटमेंट को ख़त्म करने के बाद आपके पास आके आपके साथ जेनरॉसिटी शो कर सकते हैं और इससे आपकी जो पेनफुल सिचुएशन है वो एंड हो रही है यहाँ पर. लेट्स सी कि ये किंग ऑफ पेंटिकल एंड टावर गॉड, व्हाट इज दिस मैसेज, व्हाट इज दिस टावर फॉर टॉरस पर्सन. टावर क्लियरफाइड बाय टावर, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी ब्रेकअप सिचुएशन आ सकती है जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपके पार्टनर के साथ हो सकता है या फिर ये आपके साथ हो सकती है ये सिचुएशन, क्योंकि मैं टॉरस की रीडिंग कर रही हूँ. टॉरस भी अर्थ साइन है. अनएक्सपेक्टेडली सिंगल, कोई आपका पर्सन जो है वो अनएक्सपेक्टेडली सिंगल हो रहा है. या फिर ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है कि वो पर्सन अब सिंगल हो रहा है. और डेफिनेटली देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं फर्दर. व्हाट इज दिस 10 ऑफ सोर्स फॉर टॉरस हियर. दिस इज 10 ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ. आप जो है आपकी जो सिचुएशन है वो, आप अगर बहुत ज़्यादा पेन में थे, डिसअपॉइंटेड थे उस पर्सन की वजह से, तो अब जो है आप अपने आप को स्ट्रेंथ में महसूस कर रहे हैं. ये जो सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन, ये एंड हो रही है. ये आप अपने आप में एक स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं. हो सकता है इस न्यूज़ के बाद आप अपने आप में एक स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं और सेकंड चांस भी आपको मिल सकता है किसी की तरफ से. 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड जो अंडरनीथ लगा रहे हैं, डेफिनेटली उस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है सेकंड चांस. ओके, एक और कार्ड लेते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली वो पर्सन आपके पास वापस आ सकता है. लॉट ऑफ गुड्स कार्ड हियर टॉरस. न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, साइकिल विल एंड. और आपके जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी इस पर्सन के साथ चल सकता है. न्यू बिगनिंग हो सकती है और हो सकता है वो पर्सन आपके पास आके कमिट करे. अगर वो पहले किसी और से कमिटमेंट में था तो वो अब हो सकता है आपके साथ कमिटमेंट कर सकता है. लेट्स सी कि यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड कमिटमेंट क्यों है. आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा क्या है जिसके बाद आपकी why this unexpected commitment, like unexpected breakup, ये unexpected breakup क्यों है. आपके पार्टनर की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप क्यों है. डिफेंडर लाइक आपके पर्सन जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं. हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से ये प्रेशर हो के वो किसी और के साथ कमिट करें, बट वो अपने आप को रेजिस्ट करना चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप में एंटर होने से. और आपके पार्टनर की क्यों व्हाई दिस अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप फॉर टॉरस पार्टनर. क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल एंड द लवर कार्ड,
क्योंकि वो अपने सोलमेट कनेक्शन के ऊपर एफर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप जो है वो उस पर्सन के साथ हो जिनके लिए उनके दिल में मोहब्बत है। तो इसलिए वो उस रिलेशनशिप को डिफेंड कर रहे हैं जो फोर्सफुली उन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और वो फोर्सफुल रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उस पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, उस रिलेशनशिप पे एफर्ट करें जिसके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है। अब ये सोलमेट कनेक्शन उनका किसके साथ है, या तो आपके साथ है या फिर उस पर्सन के साथ है, जिसको कोई और पर्सन हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, 2 चॉइसेस हैं। अगर आप उनका सोलमेट कनेक्शन है तो वो इस रिलेशनशिप में ज़रूर अमेंड करेंगे और डिफेंड करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे उस रिलेशनशिप से जो उनकी फैमिली उन पे इम्पोज कर रही है। और जो फैमिली हो सकता है, फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लाइक फैमिली हो थर्ड पार्टी, और वो अपनी फैमिली से अपने आप को प्रोटेक्ट करके सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। और हो सकता है वो अपनी फैमिली के इनहेरिटेंस के हवाले से मनी के बारे में भी सोच रहे हो। उनको अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस मनी मिल सकता है जिसके बाद वो अपना घर बना सकें और आपको उसमें रख सकें। ये मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा आपको सेकंड चांस मिल रहा है उस पर्सन की तरफ से। टॉरस, आप उनके सोलमेट कनेक्शन है। अनदर यहाँ पे दोबारा जस्टिस कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इस रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आएंगे। आपको दोबारा से जस्टिस आपको मिल सकती है जस्टिस। जस्टिस आपके लिए है टॉरस। सो टॉरस के आफ्टर दिस प्रपोजल, टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं? इट ऑफ वॉन्ड, थिंग्स जो है वो आपके रैपिडली क्विकली आपके हक में होना शुरू हो जाएंगी। और वो पर्सन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल अगेन है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके तरफ वापस आ रहा है। सोलमेट कनेक्शन आपका 6 ऑफ कप, वो पर्सन वापस आपके पास आ रहा है। आपका पास पर्सन, आपका सोलमेट कनेक्शन वापस आपके पास आ रहा है। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी है तो भी ये मैरिज प्रपोजल जो है वो लाइक ये मैरिज जो है वो अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हो सकती है। मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि वो पर्सन अपनी लव लाइफ को जो है उस पर्सन के साथ स्पेंड करना चाहते हैं जिनके साथ वो अपना लव और कनेक्शन फील करते हैं। और टॉरस के लिए चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो सकती हैं, क्विक हैपनिंग हो सकती है, क्विकली जस्टिस उनको मिल सकता है। यहाँ पे चीज़ें क्विकली हो रही हैं, हैपनिंग हो रही है क्विकली। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पहले मैं यहाँ पर आपका रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड ले लेती हूँ, एक कार्ड फ्रॉम रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज। One card. Okay, one card is here. Make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. आपको एफर्ट करनी होगी। अगर ऐसे पर्सन में इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली की तरफ से आपको रेजिस्टेंस का सामना है उस पर्सन के लिए, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो भी आपको एफर्ट करनी होगी अगर आप चाहते हैं उस पर्सन को। और लाइक एफर्ट ये हो सकती है कि आप उस पर्सन को बताएं कि अगर आपके इस रिलेशनशिप में जो भी रेजिस्टेंस है वो क्यों है, और लाइक जो भी रेजिस्टेंस है आप हटाना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप उसे ये बताएं। मेक इट एफर्ट ये हो सकता है कि आप उस पर्सन को अपना लव शो करें, उसे ये बताएं कि आप उस पर्सन के लिए वो पर्सन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। ये इफ़ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट, ब्लू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।